जी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमाद्री शर्मा और वक्त हो चला है अपनों राजस्थान का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे डीडवाना से, जहां रूस में नौकरी के लिए गए युवकों को रूसी सेना में शामिल करने के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। अब दूसरे युवक रणजीत का वीडियो सामने आया है जिसमें उसने बताया कि उसे भी रूसी सेना में शामिल कर युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया, जिससे वह भी युद्ध में घायल हुआ है। इससे पहले डीडवाना क्षेत्र के ही एक युवक नेमाराम का भी वीडियो सामने आया था जिसमें नेमाराम ने भी खुद को सेना आर्मी में शामिल करने और युद्ध के दौरान उसे गोलियां लगने की बात कही थी। आपको बता दें कि डीडवाना के डाबड़ा गांव निवासी चेनाराम के पुत्र रंजीत ने टेलीग्राम पर 32 सेकंड का एक वीडियो भेजा है जिसमें वो कहता दिख रहा है कि वह रूस के एक अस्पताल में है और यहाँ फंस चुका है। रंजीत के मुताबिक उसे ड्राइवर की नौकरी के लिए रूस भेजा गया था, लेकिन यहाँ उसे ड्राइवर की नौकरी के बजाय युद्ध के मैदान में धकेल दिया गया है। उसके साथ आए मित्र नेमाराम को भी रूसी सेना में शामिल कर रूस यूक्रेन युद्ध में उतार दिया गया है, जिससे नेमाराम को हाथ और पैर में गोलियां लगी है और अब उसके कंधे पर चोट लगी है। उसने अपने परिवार से उसे जल्द से जल्द रूस से निकालने की अपील की है। इस पूरे मामले में जानकारी भी सामने आ रही है कि संभवतः यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी हो सकता है, जिसके तहत भारत के युवाओं को बरगला कर नौकरी के नाम पर रूस यूक्रेन युद्ध में धकेला जा रहा है। क्योंकि डीडवाना क्षेत्र के 4 युवाओं को कंप्यूटर ऑपरेटर और ड्राइवर की नौकरी के लिए रूस भेजा गया, लेकिन वहां उन्हें युद्ध में धकेल दिया गया। रंजीत और नेमाराम को जिन एयर टिकटों के माध्यम से भेजा गया उसमें फॉरवर्ड मैसेज में हरियाणा के 2 युवकों का नाम आ रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों हरियाणा के शातिर एजेंट है जो अपने आप को न्यूजीलैंड का रहने वाला बताते हैं। हो सकता है ये एजेंट यूक्रेन युद्ध में दलालों की कड़ी का काम कर रहे हैं। रशिया भेजा गया था मुझे ड्राइवरी के लिए और यहाँ सेना में फंसा दिया है। 2-3 दिन से मेरे फ्रेंड के लगी नेमाराम और आज मुझे भी कंधे में चोट लग गई है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी कोशिश करके 2-3 दिन में यहाँ से निकलवाने का कष्ट करें। तो ऐसे में बड़ा सवाल, क्या रूस और यूक्रेन के युद्ध में धकेलने का यह अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है? क्या देश के युवाओं को बरगला कर युद्ध में धकेला जा रहा है? हरियाणा के 2 शातिर एजेंटों पर नकेल कब कसेगी? क्या यह एजेंट यूक्रेन युद्ध में दलालों की कड़ी का काम तो नहीं कर रहा? डीडवाना से नौकरी के लिए गए बाकी युवा कहां हैं और किस हाल में है? तो ये बड़े सवाल है जो इस खबर के सामने आने के बाद लगातार दिमाग में कौंध रहे हैं। पहला कि क्या रूस यूक्रेन के युद्ध में धकेलने की यह अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, षड्यंत्र है? साथ ही क्या देश के युवाओं को बरगलाया जा रहा है और युद्ध में धकेला जा रहा है? हरियाणा के ये 2 शातिर जो एजेंट बताए जा रहे हैं, इन पर नकेल कब कसी जाएगी? क्या ये एजेंट यूक्रेन युद्ध में दलालों की कड़ी का काम तो नहीं कर रहे जो नौजवानों को बरगला रहे हैं? डीडवाना से नौकरी के लिए जो युवा रूस यूक्रेन पहुंचे हैं वो कहां है, किस हाल में है? चलिए खबर पर और अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, रूस यूक्रेन युद्ध में युवाओं को धकेले जाने का ये वीडियो जो सामने आया है, ऐसे में अब कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वीडियो को लेकर क्या कुछ जानकारी है और साथ ही साथ ये जो षड्यंत्र जिसे बताया जा रहा है, शायद हरियाणा के 2 एजेंटों का नाम सामने आ रहा है, वो कौन है, कहां से है? जी माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि युवाओं को भटकाने का कार्य है यहाँ पे डीडवाना जिले के मौलासर में चल रहा है। ये 21 फरवरी को ये युवा यहाँ से गए थे और उनको कनाडा में नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि रशिया में आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर आपको कनाडा के लिए भेज दिया जाएगा, अन्यथा इन युवाओं को वहां ले जा करके छोड़ दिया गया और यूक्रेन से युद्ध के लिए इनको रूस की सेना में भर्ती करा करके यूक्रेन और रूस के युद्ध में धकेल दिया गया है। माधुरी जी राकेश, और ऐसे में जो वीडियो जब सामने आया उसके बाद परिजनों का क्या कहना है और भी जो युवा जो गए हैं रूस और यूक्रेन नौकरी के नाम पर, उनका क्या हाल है, उनके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है? जी मैं बताना चाहूंगा, अभी 2 दिन पहले नेमाराम नामक युवक का वीडियो सामने आया था जिसने टेलीग्राम द्वारा अपने परिजनों को भेजा था। उसमें उसने कहा है कि भाई मुझे
नौकरी के झांसा दे करके यहाँ भेजा गया है और आज मुझे यहाँ पर यूक्रेन और रूस की सेना में भर्ती करके यूक्रेन के युद्ध में मुझे धकेल दिया गया है, जिस दौरान मेरे पैर में और हाथ में मुझे गोली भी लगी है और मैं घायल हूँ। जल्द से जल्द मुझे इंडिया बुलाया जाए करके। जी माधुरी। ऐसे में प्रशासन का क्या कुछ कहना है? सरकार के नुमाइंदे क्या कुछ इसमें प्रयत्न करते नजर आ रहे हैं? जी माधुरी, मैं बताना चाहूंगा कि परिजनों द्वारा मौलासर थाने में परिवार दायर कर दिया गया है और पुलिस ने जांच के आधार पे जांच शुरू कर दी है। एसपी साहब से हमारी बात हुई तो एसपी साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके जिस भी दोषी ने इनको बरगला करके एक गलत जगह पर भेजा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। जी माधुरी। बिल्कुल राकेश, और हरियाणा के जिन 2 एजेंटों का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है वो इस वक्त कहाँ है? मैं बताना चाहूंगा यहाँ के मौलासर थाना क्षेत्र के धनकोली गांव का एक एजेंट है, उसका संपर्क हरियाणा के उन एजेंट से था जिन्होंने इनको वहां भेजने के लिए प्रयास